ओम। मनीषा तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद बाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं। कि पंखी बंद कर दो, सारे पंखे बंद कर दो और वो चौका वालों से बोल दो बाहर आ जाओ, बंद कर दो बनाना। चौका वाले बंद कर दो बनाना, सब बंद कर दो बोल दो। वो भी बंद कर दो, एक और चल रहा है। ठीक है ना? आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी वस्तु व्यवस्था का स्वरूप समझाते हुए बता रहे हैं कि हे जीव, अपनी शक्ति को पहचान करके और अपनी शक्ति को उद्घाटित कर। हमारी शक्ति प्रकट कैसे होगी? मेरी शक्ति अव्यक्त रूप में है, उसको मुझे व्यक्त करना है। अव्यक्त को व्यक्त करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, और वह प्रक्रिया जो होती है वह जैसे लौकिक में होता कि एक बोर किया जाता है। कल्याणमल जी, बोर किया जाता है, और जब बोर में पानी निकलता है तो उसमें पाइप में पहले पानी डाला जाता है कि पहले निकाला जाता है? बोर के पाइप में पहले ऊपर से पानी भरा जाएगा। जब ऊपर से पानी भर दोगे तब नीचे का पानी निकलेगा, और उस कुएं बोर में कितना ही पानी हो, लेकिन यदि ऊपर से पानी ना भरो तो उसमें से पानी निकलने वाला नहीं है। ऐसे आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा में अनंत सुख है, आत्मा में अनंत वीर है, लेकिन उस अनंत शक्ति को प्रकट करने के लिए, उस अनंत शक्ति को निकालने के लिए बाहर की शक्ति भी लगानी पड़ेगी। बाहर में तो बेचारा बैठा है प्रमाद में, हाथ पे हाथ धर के बैठ गया कि जब मेरी शक्ति प्रकट होनी होगी तो हो जाएगी। तो 3 काल में ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा कि जब तेरी शक्ति प्रकट हो जाएगी। तेरी शक्ति प्रकट होगी, पुरुषार्थ भी तेरा होगा ही होगा। बिना पुरुषार्थ को प्रकट किए तेरी शक्ति प्रकट होने वाली नहीं है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि हे जीव, जितनी शक्ति हो उतना तो कम से कम कर, जितनी तेरे पास सामर्थ्य हो कम से कम उतना तो कर। और शक्ति ऐसे बैठे रहो कि मेरे पास तो किंचित मात्र भी शक्ति नहीं है, तो यह बताना अजित भाई, तुम्हारी थाली में रोटी आई थी तो क्या वह अपने आप मुंह में चली गई थी या हाथ से उठा करके मुंह में ले गए थे? हाथ से उठा करके मुंह में ले गए थे ना, तो वह हाथ से उठा करके मुंह में ले जाने की शक्ति तेरे पास थी कि किसी ने तुझे दी थी? तुम्हारे पास थी ना। वह शक्ति तुमने प्रकट की, वह पुरुषार्थ तुमने किया जब तुम्हारा पेट भरा, और यदि थाली में भोजन रखा रहे और कहो कि अपने आप आ जाए। तो यहाँ पर वही आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि हे जीव, हिंसा जो है वह 4 गति में भ्रमण कराने वाली है।
तेरे पास शक्ति नहीं कि तू पूर्णतः हिंसा को छोड़ सके, तेरे पास शक्ति नहीं कि तू पूर्ण रूप से विरक्त हो सके, लेकिन जितनी शक्ति है उतनी तो विरक्ति रहो। व्यर्थ में बेचारा कल्याणमल जी सुबह सुबह जंगल जाते। अब क्या करें, देखो बेचारों को विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, स्व का ज्ञान नहीं है। पूरी रोड डली हुई है, इतनी सारी रोड सरकार ने 20-20 फुट की बना रखी है, और फिर भी वह बेचारा घास के ऊपर से चलेगा। समझो माता, पूरी रोड इतनी 20 फुट की सरकार ने बना रखी है, और इतनी सारी रोड बनने के बाद भी, और कोई व्यक्ति यदि घास के ऊपर से चल रहा है तो उसको क्या कहोगे? बुद्धि नहीं उसके पास, विवेक नहीं उसके पास, और जिसके पास बुद्धि नहीं विवेक नहीं उसका धर्म क्या हो सकता है? घास भी एक इंद्रिय जीव है माताओं, घास एक इंद्रिय जीव है, और घास के एक एक पत्ते में अनंत अनंत जीव हो सकते हैं, और तुमने घास के ऊपर एक पैर क्या रखा, उन अनंत अनंत जीवों के तो प्राण निकल गए, और तुम्हें उस चीज का भान ही नहीं है। अब तुम कितने कहते रहो कि महाराज हम व्रती थोड़ी है। अजित भाई, व्रती नहीं हो तो क्या तुम्हें हिंसा करने का लाइसेंस मिल गया? व्रती नहीं हो तो क्या तुम्हें हिंसा करने का परमिट मिल गया कि तुम घोर हिंसा करते चलो? तो व्रती नहीं हो माना कि नहीं व्रती हो, लेकिन जितनी सामर्थ्य है उतनी तो बचा सकते हो, जितना प्रयोजन नहीं है उतना तो बचा सकते हो। जो प्रयोजनीय हो, हम नहीं बोलते तुमसे कि तुम भोजन में हरी छोड़ दो, तुम भोजन में नमक नहीं खाओ, लेकिन रोड पर लगी हुई घास अनिल भाई, उस घास को तो बचा करके चल सकते हो। रोड पर पड़ा हुआ पानी, उसको तो बचा करके चल सकते हो। अब बेचारा अनिल भाई घर से आएगा और मंदिर जाना है, और मंदिर में आएगा तो रथ लेकर के आएगा, पैदल नहीं आएगा। कैसे आएगा समझना अनिल भाई, कैसे आएगा? रथ लेकर के आएगा। बोले महाराज हम तो इतने बड़े आदमी, हम तो RAPP में सर्विस करते हैं, हमें लाखों रुपए मिलते हैं, हम पैदल कैसे चल सकते हैं? हम तो 1 नंबर करने भी जाएंगे तो रथ लेकर के जाएंगे। समझना, तुम रथ लेकर के जाओगे, यह तुम्हारा आविवेक की कमी है, यह तुम्हारा आविवेक है, अधर्म है, यह तुम्हारी कसाई है। अब तुम घर से मंदिर भी आ रहे थे तो गाड़ी लेकर के आए बेचारा, और बीच में कितने जीवों को कुचल करके आ गया। कल्याणमल जी, सोचा कभी कि जा तो रहे थे कहाँ? मंदिर के लिए, और मंदिर के जा रहे थे और अहिंसा के पालन के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कितने जीवों को मौत के घाट उतार करके बेचारा मंदिर तक पहुंचा, और मंदिर में आकर के कहता है कि मेरे तो भाव शुद्ध हैं, मेरा तो मन शुद्ध है, मेरे वचन शुद्ध हैं, मेरी काय शुद्ध है। इतने जीवों को मौत के घाट उतारने के बाद तुम्हारी कौन सी शुद्धि बच रही? जम्बू भाई समझना बात को। और सुनो जरा, बेचारे ने चौका लगाया, शोले के कपड़े पहन लिए, और शोले के कपड़े पहनने के बाद अब महाराज को पड़गाहन करके ले जा रहा है, और अच्छी ऐसी दौड़ लगा रहा है 100 की स्पीड में। समझना, 100 की स्पीड में दौड़ लगा लगा के जा रहा है। क्या इस रोड पर तुम्हारा ही हक है? ओम प्रकाश जी विवेक लगाओ जरा,
इस रोड पर चलने के लिए क्या तुम्हारा ही हक है कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीवों का भी इस रोड पर हक है? और वह 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव रोड पर चल रहे थे और उन सारों को कुचल करके बेचारा जा रहा है और वो पैर धो करके बोले हमारी तो शुद्धि है। कहाँ बची तुम्हारी शुद्धि? जहाँ विवेक का अभाव है वहाँ शुद्धि का भी अभाव है। जहाँ बुद्धि का अभाव है वहाँ शुद्धि का भी अभाव है। बिना विवेक, बिना बुद्धि के शुद्धि होने वाली 3 काल में भी नहीं है। तो आचार्य भगवान क्या समझा रहे कि हे जीव, तू अहिंसा का पालन करना चाहता है, तू धर्म का पालन करना चाहता है, अपनी बुद्धि तो लगा जरा। मैं कैसे उस अहिंसा का पालन करूं, मैं कैसे उस धर्म का पालन करूं जो भगवान महावीर की देशना में धर्म निकला हुआ है? वह धर्म पूर्ण रूप से दया रूप ही है। और जहां मेरे अंदर में दया का अभाव होता है वहां दया का अभाव नहीं होता, वहां से धर्म का ही अभाव हो जाता है। और तुम बाहर से कितना भेष बनाए रहो कि मैं इतना बड़ा धर्मात्मा, मैं ऐसा ऐसा करता हूं, लेकिन अंदर में टटोल के देख जरा। महावीर भाई, जिसके अंदर में दया होगी वो अप्रयोजन भूत हिंसा करेगा क्या? और प्रयोजन भूत भी कर रहा है, लेकिन अंदर में उसको ऐसी गिलानी भाव आ रही कि हे भगवान, मेरे कैसे पाप कर्म का उदय है, मेरे कैसे असाता कर्म का उदय है कि मैं जान जान करके भी इन जीवों को नहीं बचा पा रहा। और जो बेचारा मस्ती में भान ही नहीं उस चीज का, नीलेश भाई, उस चीज का भान ही नहीं। कम से कम देखो, घर से आए और मंदिर के लिए जब संकल्प करके आए तो इतना तो संकल्प होना ही चाहिए कि जब मैं मंदिर जा रहा हूं तो वाहन से ना जा करके पैदल जाऊंगा। और पैदल भी जाऊंगा तो कैसे कल्याणमल जी? बिना चप्पल पहन करके। क्योंकि पैरों में चप्पल जब पहन लेते ना तो वह बेचारा देखो उसकी स्थिति उस बैल के जैसे हो जाती। जैसे वो बैल होता ना, वह बैल घूरे के ढेर पर, घूरा जानते ना, घूरा कचरा का ढेर है, ठीक है ना, जहाँ कचरा लगाया जाता है, कचड़े के ढेर को बुंदेलखंड में घूरा बोला जाता है। तो घूरे के ढेर पर एक बैल, एक सांड खड़ा होता है और वह घूरे के ढेर में अपने सींग गपा करके और उसको ऊपर उछालता है। और ऊपर उछाल करके वह आकाश से ही मानो कहता है कि मुझसे बड़ा ताकतवर इस संसार में कोई भी नहीं है। और अपने मद में चूर हो करके और वह आकाश की ओर देखता है। अजित भाई देखना एक बार, आकाश की ओर देख करके मद में चूर होता है। और ऐसे ये मनुष्य जब पैरों में जूता चप्पल पहनता है तो आकाश के ऊपर देख करके चलता है कि मुझसे बड़ा आदमी कोई है ही नहीं। फिर इसको भान नहीं होता, माता समझना, फिर इसको भान नहीं होता कि मुझे नीचे भी देखना है, नीचे भी कोई जीव चल रहा है। फिर इसको किंचित मात्र भी, महावीर भाई दुगेरिया, किंचित मात्र भी उसको भान नहीं रहता है और सारे जीवों को कुचलता हुआ ऐसे चलता है जैसे इसके पिताजी ने ही ये रोड बनवाई हो। देखो जो है सो है। अजित भाई देखो, अपन को डरने का क्या काम है? डरे वो जिसको तुम्हारे रावत भाटा में रहना हो। अपन तो 4 दिन के हैं, चलते बनेंगे, डर किस बात का? तो खरी खरी देखो कल्याणमल जी, जो है सो है, बिल्कुल सत्य खरा खरा सुनाना है। अब तुम्हारी होनहार अच्छी होगी, तुम्हारी भवितव्यता अच्छी होगी तो तुम ग्रहण करोगे, और होनहार अच्छी नहीं होगी तो उस मरीचि के जैसे बेचारा, वो मरीचि महावीर के समवसरण में गया
और महावीर का ही पोता है। हाँ, आदिनाथ का, आदिनाथ मरीचि और आदि महावीर एक ही हो गए। आदिनाथ का पोता कौन? मरीचि। और आदिनाथ के समम शरण में बैठा और समम शरण में दिव्य देशना खिर रही है। ऐसा भी होता है। देखो इनका क्या नाम है, पत्रकार जी हैं क्या? डी के जैन। सुनो जैन साहब, ऐसा भी होता है, आज वर्तमान में भी ऐसा होता है और वर्तमान में भी देखने मिल रहा है। क्या? मेरे मन की बोला जाएगा तो मैं सुनूंगा और मन की नहीं बोला जा रहा है तो वो राग देश की बातें हैं। आज भी धर्म सभा में, बाबूलाल जी, आज भी धर्म सभा में व्यक्ति आता है, जीव आता है, और किसके लिए? जिन वाणी सुनने के लिए नहीं, मन वाणी सुनने के लिए। उसके बेचारे के मन की सुनने मिल जाए, सो बहुत अच्छा महाराज ने बोला, बहुत अच्छा महाराज ने बोला, और उसी उसके मन की सुनने ना मिले, अरे बोले महाराज तो बोलते ही रहते, महाराज को काम ही क्या है? महाराज को काम ही क्या है बाबूलाल जी? पढ़ना और पढ़ाना, सुनाना, सुनाते रहते। और हमारा काम क्या है कि एक कान से सुनना और दूसरे कान से, जम्बू भाई ऐसे ही है कि नहीं? एक कान से सुन लो और दूसरे कान से पूरी यहीं पे निकाल करके और अपने जैसे आए थे वैसे चले जाओ। तो इस धर्म सभा में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने मन की सुनना चाहते हैं, उसकी इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, उसके मन की हो गई तो ठीक है, और मन की नहीं हुई तो अरे महाराज ठीक नहीं है। जम्बू भाई साहब, महाराज ठीक नहीं है। बोले क्यों ठीक नहीं है? बोले अरे वो तो मन की करते रहते, अपनी अपनी, हमारे मन की तो वो करते ही नहीं है। तो वैसे उस मरीचि को भी वह महावीर के समम शरण में बैठने गया, सुनने गया, और महावीर ने उसको कोई गालियां नहीं दी थी। माताओं, महावीर ने अजित भाई मरीचि के लिए कोई गालियां नहीं दी थी, मात्र जो सत्य था वह सत्य सुनाया था। और सत्य जो होता ना वो थोड़ा बहुत तो सत्य जो होता वह थोड़ा बहुत तो कड़वा होता ही है। कड़वा ना हो तो वह सत्य हो नहीं सकता। जब तक कड़वी गोली ना खाओ डी के जैन साहब, तब तक बुखार उतरता नहीं है, इसलिए कड़वा तो खाना ही पड़ेगा। तो आदिनाथ ने भी उस महावीर को थोड़ा सा कड़वा दिया कि हे मरीचि, तू 24वां तीर्थंकर बनने वाला है। कल्याणमल जी, यदि तुमसे बोला जाए कि अभी तुम आगे आने वाली 24वीं में अरहंत बनोगे तो कैसा लगेगा? बोले महाराज मजा आ जाएगा, हमें तो अरहंत बन रहे ना। लेकिन सुनो तो जरा, जिसकी वो होनहार खराब हो, ऐसे भी हमने डी के जैन साहब, ऐसे भी हमने व्यक्ति देखे हैं कि वह तुम्हारे घर पे रिश्तेदारी में आएंगे, और रिश्तेदारी में जब आए और तुमने उसको बढ़िया अच्छी चाय पिलाई, नाश्ता करवाया, चाय खिलाई और पोहे खिलाए, सब कुछ खिलाया, और सब कुछ खिलाने के बाद भी और बाहर वह जाएगा तो क्या कहेगा? अरे वो तो मजा नहीं आया अभी। समझो जरा, अभी मजा नहीं आया। क्यों? बोले उसने 1 कप चाय दी मात्र, वो बगल वाला बैठा था उसको तो 2 कप दे दी। समझना, उसकी तुमने पूर्ण खातेदारी की, पूर्ण सेवा की, लेकिन फिर भी उसके मन की नहीं हुई। उसको पीना थी बेचारे को लोटा भर और तुमने दे दी 1 कप, सो उसका पेट नहीं भरा, सो उसके मन की नहीं हुई। तब भी वह तुम्हारी बाहर जाकर के निंदा ही करेगा कि ऐसी चाय दी कि वो पेट में ही नहीं पहुंची, मुंह में ही रह गई। समझना, तो महावीर के मरीचि के लिए आदिनाथ ने कौन सी गालियां दी थी? सेठ जी साहब, राजमल सेठ,
मरीचि के लिए आदिनाथ ने कौन सी गालियां दी थी? कोई गालियां नहीं दी थी, सत्य सुनाया था कि हे मरीचि, तू आगे इस 24वीं में आने वाला 24वां भगवान है, तू 24वां तीर्थंकर है, तेरी भगवत सत्ता 24वें भाव में यानी 24वें तीर्थंकर के रूप में प्रकट होगी। और उसने जैसे ये सुना तो उसने आदिनाथ के ऊपर आरोप लगा दिया, ये कोई भगवान नहीं है, ये तो ढोंगी है, ढोंग कर रहा है भगवान बनने का, यह तो माया भी है, ये मायाचारी है। बोले अपने बेटे बाहुबली को तो बोलता है कि तू इसी भाव से मोक्ष जाएगा, भरत से बोलता है इसी भाव से मोक्ष जाएगा, और अपने 24 लाख क्रमबद्ध पुत्रों से बोल रहा है कि सब इसी भाव से उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, और हमसे क्या बोला कि तू अनंत भाव रह करके 24वां तीर्थंकर बनेगा। मैं इसी भाव में तीर्थंकर बन के बताऊंगा, इसी भाव में ओम प्रकाश जी मैं इसी भाव में तीर्थंकर बन के बताऊंगा। और उसने आदिनाथ को झूठा बोल करके और वह समव शरण छोड़ करके भाग गया, और भाग करके बाहर जा करके और विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहन करके संसार में घूमने लगा। 2-4 भूत व्यंतर सिद्ध कर लिए, और भूत व्यंतरों को सिद्ध करके और संसार में मायाचारी करके और घूम रहा है कि मैं भगवान हूँ। उसी भाव में क्यों हुआ जय? उसके मन की नहीं हुई माता, उसके मन की नहीं हुई, इसलिए उसने समवर्त शरण छोड़ करके भी और वह बाहर आ गया और स्वयं भगवान बन के घूम रहा है। ऐसे माताओं समझो जरा, अपने मन पर बड़ा सा पत्थर रखना पड़ेगा जिनवाणी सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन की नहीं होगी। कल्याणमल जी, तुम ये मत सोचना कि महाराज को हम लेकर के आए तो महाराज हमारे मन की सुनाएंगे, ठीक है ना? हमारे मन की बोल देंगे कि हम जैसा चाहते हैं ऐसा ऐसा महाराज सुनाते रहेंगे और हमारा सीना फूल जाएगा। हम तुम्हारे मन की किंचित मात्र भी सुनाने वाले नहीं हैं, जो है वही सुनाएंगे। सुनना हो और जिसकी भवितव्यता अच्छी होगी वह सुनेगा। और जिस विचारे को अभी अनंत काल तक, देखो मरीचि ने आदिनाथ को क्यों नहीं सुना? महावीर भाई दोगेरिया समझो जरा, मरीचि ने आदिनाथ भगवान का बहिष्कार क्यों कर दिया? अभी अनंत भाव और धारण करने थे, अभी अनंत भाव तक संसार में और रहना था। यदि आदिनाथ की बात को स्वीकार कर लेता तो वह 1, 2, 4 भाव में ही मोक्ष चला जाता, और अनंत भाव धर के महावीर कैसे बनता? उसको अभी अनंत भाव संसार में और घूमना था, इसलिए उसने आदिनाथ की बात को स्वीकार नहीं किया। ऐसे वर्तमान के प्राणी विचारे जो जिनवाणी की बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे और अपने मन की चाह रहे, वह इस विचारे को समझ लेना, अभी अनंत भाव तक संसार में और घूमना है। और जिसकी भवितव्यता, देखो भवितव्यता होनहार जब योग्य होती है, जब समय निकट आता है, तो उस शेर की पर्याय में भी जब उसको जिनवाणी सुनने के लिए मिली तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरी क्या दशा है, मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ। और उसने आंसुओं के माध्यम से सारे पापों को धो डाला और वह 10वें भाव में महावीर बन करके बैठ गया। यह सत्य है, समझो जरा। भानपुर जी इनका क्या नाम है, भैंस रोडगढ़ वाले, जम्बू भाई भैंस रोडगढ़ वाले। ऐसे ही होता है जब जिनवाणी अंदर में जिसके जाती है, जिसके जिनवाणी अंदर में जाती है और उसकी यदि भवितव्यता अच्छी है। सुनो जरा, ठीक है जैन, कभी तुमने लोहा गरम देखा? गरम लोहा देखा कभी? जब गरम लोहा रहता है और उसके ऊपर
पानी की बूंदें पड़ती हैं तो क्या होता है? गर्म लोहे पर जैसे ही पानी की बूंद पड़ती है और तुरंत वह भाप बन के उड़ जाती है, 1 मिनट भी उस पर टिकती नहीं है। ऐसे जिसकी भवितव्यता का पारा गर्म है, जिसकी होनहार गर्म है, जिसकी योग्यता गर्म है, उसका संसार निकट आने वाला है। उसके अंदर में जैसे ही जिनवाणी अंदर प्रवेश करती है और उसके भाव ऐसे होते हैं कि हे भगवान, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं कहाँ संसार में भटक रहा हूँ। वह योग्य व्यक्ति अपने निज आत्मा को, निज परिणामों को दोष देता है, और जिसका अनंत भाव बाकी हो वह दूसरे को दोष देता है। देखो, पहचानो, हम तो तुम्हारे लिए मैं पैमाना दे रहे हैं, नापने की इकाई दे रहे हैं, तुम्हारे लिए थर्मामीटर दे रहे हैं। अपने परिणामों को नापो, अपनी योग्यता को नापो, अपनी भवितव्यता को नापो। जिस व्यक्ति का भाव निकट आने वाला है, जो निकट भाव में ही मोक्ष जाने वाला है, उसके अंदर में जैसे ही जिनवाणी पड़ती है, वह अपने आप को कोसता है, अपने आप को बोलता है कि हे भगवान, मैं कैसा कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिसकी अभी अनंत भाव बाकी हैं, वह सामने वाले को दोष देता है कि इसको तो, अरे इसको तो ऐसे ही पड़ा था। खोट निज की दिखे तो खोट बचेगी नहीं, और खोट यदि दूसरे की दिख रही है तो खोट मिटेगी नहीं। समझो माताओं, जिसको खोट निज की दिख रही है, देखो, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, और मुझसे बुरा ना कोई। बेचारा निज का मन तो देख नहीं रहा है, और संसार की खोट देखने के लिए आतुर है, संसार की बुराई देखने के लिए आतुर है। तू अपने आप में तो देख कि जो मैं दूसरे में देख रहा हूं, क्या वह मेरे में है कि नहीं। अजित भाई, बड़े गौर से समझना, यदि वह खोट तुम्हारे अंदर नहीं है तो दूसरे में तुम्हें दिख ही नहीं सकती। डीके जैन साहब, आज तुम यहां जब आए थे तो तुम दर्पण में देख के आए थे कि ऐसे ही आ गए थे? दर्पण में देख के आए थे ना? क्या देखा था दर्पण में? समझना जरा, दर्पण में तुम्हें क्या देखा था? अच्छे, मेरे सिर पर खूब बड़े बड़े बाल हैं, काले काले बाल हैं, ऐसे ही दिख रहा था ना? हाँ, तो वही तो हम पूछ रहे हैं ना, तुम्हें अपने सिर पर अच्छे खूब लंबे लंबे बाल दिख रहे थे? नहीं दिख रहे थे? हाँ, देखो, समझो बात को, समझो वस्तु व्यवस्था को, समझो कि डीके जैन साहब आज अपने घर में आईने के सामने गए थे तो इनको थोड़े बहुत बाल दिखे थे, लंबे लंबे बाल नहीं दिखे थे। अब यह बताओ, तुम उस अभी जाकर के उस आईने को 50 गालियां देना कि हे आईने, तू मुझे लंबे लंबे बाल क्यों नहीं दिखा रहा। मेरी देवी जब तुम्हारे सामने आती है तो तू उसको लंबे लंबे बाल दिखाता है, और मैं जब सामने जाता हूं तो तू चमकती हुई चांद दिखाता है। देखो, समझो, समझो बात को, समझो। उस आईने को आज तू 50 गालियां देना कि मुझे भी तू लंबे लंबे बाल दिखा। ठीक है, दोगे कि नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? वो तुम्हारे साथ दो भांत कर रहा ना, वह तुम्हारे साथ द्वेष कर रहा ना, तुम्हारे लंबे लंबे बाल नहीं दिखा रहा है, इसलिए तुम उसको 50 गालियां देना, वो तुम्हें लंबे लंबे बाल दिखाएगा।
समझो जरा बात को। आईना मेरे साथ कोई राग द्वेष करता नहीं, जैसा है वैसा मुझे दिखाता है। मेरे सिर पर जब लंबे बाल हैं ही नहीं तो आईना मुझे दिखाएगा कहाँ। मुझे तो जैसे बिना बालों का सिर है तो उसके सामने जाऊंगा तो बिना बालों का देखेगा। ऐसे जो खोट तुम्हारे अंदर है नहीं वो सामने वाले में दिख नहीं सकती। सामने वाला तो आईने की तरह है, जो तुम्हारे अंदर में है वही तुम्हें उसके अंदर में दिखता है। ओम प्रकाश जी समझो जरा, वह खोट जो तुम दूसरे में देख रहे, सामने वाले में देख रहे हो, वह खोट सामने वाले में है ही नहीं, वह खोट तुम्हारे ही अंदर है। जबकि वो सामने वाला तो जो है वो आईने के जैसा है। सो तुम उसके सामने जाते हो तो वह तुम्हारी ही खोट तुम्हारे में दिखने लगती है और बेचारा उस मुर्गे के जैसा लड़ने बैठ जाता है। शिरण्यक पुराण पढ़ा तुम लोगों ने? शिरण्यक पुराण पढ़ा कि नहीं पढ़ा? शिरण्यक पुराण में अभय कुमार ने, जब राजा शिरण्यक ने नंदी ग्राम वासियों से बोल दिया था कि हे नंदी ग्राम वासी के ब्राह्मण, तुम मेरी एक बात मानो, तुम मेरा एक काम कर दो। यदि वह काम तुमने कर दिया तो तुम इस नंदी ग्राम में रह सकते हो, और यदि मेरा काम नहीं कर पाए तो सुबह होते ही तुम्हें पूरा गांव छोड़ना पड़ेगा। याद है? भूल गए? भूल गए? कल्याणमल जी तुम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो। आगम को पढ़ो और अपने अंदर में संजो करके रखो, भूलना नहीं, भूलना नहीं। भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उस नंदी ग्राम वासी से शिरण्यक राजा ने कहा, अब वह नंदी ग्राम वासियों से क्या कहा कि तुम्हें एक मुर्गे की लड़ाई करवाना है। सुनो, क्या नाम? अजित कुमार जी जी बच्चे को शांत कर लो पहले, कौन का है? सुनो, राजा शिरण्यक ने नंदी ग्राम वासियों से कहा कि हे नंदी ग्राम के ब्राह्मणों, तुम्हें कल सुबह होते ही, जैसे सुबह होगी और मेरे सामने आकर के सभा में एक मुर्गे की लड़ाई दिखाना है। एक मुर्गे की लड़ाई यदि तुमने यहाँ आकर के दिखा दी तो तुम इस ग्राम में रह सकते हो, वरना सुबह ही तुम्हें यह ग्राम खाली करके जाना पड़ेगा। अब नंदी ग्राम के ब्राह्मण बेचारे, सबके पास थोड़ी बुद्धि होती। देखो, अब बुरा नहीं मानना, जो है सो है। अजित भाई जी, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग आते हैं, करोड़पति पैसे वाले, बेचारे बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे, बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं, लेकिन बुद्धि तो उनके पास इतनी सी है। ये तुम्हारे बगल में बैठे, क्या नाम इनका? जारोलिया जी। जारोलिया जी समझना, देखो बुद्धिशाली कौन होता है? बुद्धिशाली कौन होता है? जो बिगड़ा काम बना दे, जो काम कोई नहीं कर पा रहा हो वह कर दे। मैकेनिक संसार में कौन होता? देखो, जितनी बुद्धि मैकेनिक के पास होती है इतनी बुद्धि इंजीनियर के पास नहीं होती। जितनी बुद्धि मैकेनिक के पास होती है इतनी बुद्धि इंजीनियर के पास नहीं होती। एक साक्षात प्रमाण है, एक व्यक्ति नई गाड़ी लाया, वो बेचारा लोभी सा साड़ा था, तो लोभी टाइप का, उसको दहेज में नई मोटरसाइकिल मिली और उसने क्या किया, 1 साल बाद उसकी सर्विसिंग कराना है। अब बेचारे के पास बुद्धि तो थी नहीं कि सर्विसिंग होती क्या है, सो उसने क्या किया, उस मोटरसाइकिल के एक एक नट खोल करके टोकनी में भर लिए। क्या कर रहा? बोले सर्विसिंग कर रहा। एक एक नट, पूरा नट खोल करके, पूरा इंजन सब खोल करके, और उसने टोकनी में भर दिया। अब टोकनी में तो भर दिया, अब कसना है। अब बुद्धि चली नहीं, वह कंपनी में भी ले गया, उस इंजीनियर के पास ले गया। उसने बोला यहाँ तो यह सुधरने वाली नहीं है, इसको तो तुम्हें फैक्ट्री में भेजना पड़ेगा।
एक एक नट खुल गया ना, अब कौन कसने वाला। लेकिन वही व्यक्ति उसी गांव के एक छोटे से मैकेनिक के पास गया जो एक मतलब 3 सेट की दुकान खोले हुए था, उसके पास ले गया। उसने वह सारे के सारे नट वहाँ जहाँ जहाँ कसने थे वहाँ कस करके पूरी मोटरसाइकिल बना दी। जबकि जो बड़ा पढ़ा लिखा इंजीनियर था उसने मना कर दिया कि ये काम हम करने वाले नहीं हैं। तो बुद्धि जो होती ना, कोई व्यक्ति, गजराज भाई सुनो जरा, कोई व्यक्ति बड़ी पोस्ट पर बैठा हो और बड़ी पोस्ट पर बैठे व्यक्ति के पास बुद्धि हो जरूरी नहीं है। क्यों? देखो अजित भाई, तुमने ज्ञान के 5 भेद पढ़े होंगे, मति, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 भेदों में मति ज्ञान भिन्न है, श्रुत ज्ञान भिन्न है, अवधि ज्ञान भिन्न है, मनापरय ज्ञान भिन्न है और केवल ज्ञान। 5 ज्ञान अपने अपने में भिन्न है और 5 ज्ञानों के कार्य भी अपने अपने भिन्न है। मति ज्ञान का कार्य क्या है? माताओं बोलो, मति ज्ञान की परिभाषा है इंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। और श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? ठीक है ना, मति पूर्वक जाने हुए ज्ञान को जो विशेष रूप से जानता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो अब समझो जरा यहाँ पर मति ज्ञान का क्षेयोपशम कितना होता है कि मति ज्ञान वाला बेचारा उसको जितना पढ़ा दोगे उतना पढ़ लेगा। मति ज्ञान का क्षेयोपशम खूब है, मति ज्ञान का क्षेयोपशम तीव्र है। उस बेचारे ने सारी बड़ी की बड़ी पुस्तकें सारी रट डाली, लेकिन उससे बोलोगे कि तोता राम राम, वो तोता होता ना, तोता रटता है राम 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 राम, तो वो राम राम ही रट पाएगा। ऐसे मति ज्ञान का क्षेयोपशम वाला बेचारा सारा एग्जाम पास कर लेगा, सब कुछ लिख देगा, सब कुछ पढ़ करके रट लेगा और रट करके वहाँ आएगा तो टिक लगा देगा। लेकिन श्रुत ज्ञान का क्षेयोपशम नहीं होगा तो उसके बारे में विशेष नहीं सोच पाएगा। महावीर भाई समझो जरा। और वर्तमान में जो लोग हैं ना, वह मति ज्ञान के क्षेयोपशम वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन श्रुत ज्ञान का क्षेयोपशम जिसका तीव्र हो वह व्यक्ति बहुत विरले ही है। तो ऐसे उन नंदीग्राम वासियों के पास मति ज्ञान का क्षेयोपशम तो था, पंडित तो थे, ब्राह्मण तो थे, लेकिन श्रुत ज्ञान का क्षेयोपशम नहीं था। और श्रुत ज्ञान के क्षेयोपशम के अभाव में अब वह बेचारे सारे के सारे सोच में पड़ गए कि राजा ने हमसे क्या बोला कि एक मुर्गे की लड़ाई दिखा दो। एक मुर्गा कभी लड़ता है? जम्बू भाई, एक मुर्गा कभी लड़ता है? एक मुर्गा कभी लड़ता है? सारे के सारे लोग सोच में पड़ गए। और उस गांव में अभय कुमार भी रहता था और अभय कुमार ने ब्राह्मणों से बोला कि हे ब्राह्मण, क्या सोच रहे हैं? बोले कल मुझे छोड़ करके यह गांव जाना है। बोले कहाँ जाना है, क्यों जाना है? बोले राजा ने ऐसा ऐसा बोला है कि एक मुर्गे की लड़ाई दिखाओ, एक मुर्गा कभी लड़ सकता है। अभय कुमार का दिमाग, उसके पास 6 ऑप्शन था, एक मुर्गा मैं लड़ा के दिखाऊंगा। महावीर भाई समझो जरा, एक मुर्गा मैं लड़ा के दिखाऊंगा, तुम लोग टेंशन फ्री हो जाओ, कल मेरा काम है, तुम राजा के पास जाना और ऐसा ऐसा कर देना। और वह ब्राह्मण दूसरे दिन गए और दूसरे दिन जाकर के राजसभा में उन्होंने एक आईना सामने रखा और सामने एक मुर्गा रखा, उस मुर्गे को दूसरा मुर्गा देखा और वह आईने में जाकर के उस मुर्गे से लड़ने लगा, चोंच मारने लगा। और राजा देख करके खुश हो गया, लेकिन उसके पास थोड़ा सा बुद्धि थी और उसने सोचा इन ब्राह्मणों के पास तो इतनी बुद्धि हो ही नहीं सकती।
समझो भाई, महावीर भाई, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि हो ही नहीं सकती। तुम्हारे पास जो बुद्धि होगी वह छोटी ही होगी। तुम्हें मात्र देखो वो कलश दिख रहे कि कलश महाराज ने रख दिए हैं भर करके, और तुम उसको खेल खिलौना समझ करके यहाँ से उठाओ वहाँ रखो, वहाँ से उठाओ वहाँ रखो। एक बार कलश रखा गया, वह उठा दिया, खंडित हो गया। समझो जरा, वो कलश अरहंत का प्रतीक है, वह कलश मंगल स्वरूप है। अभी वह कलश तुम्हारा नहीं है, अब वह कलश अभी हमारा है, जब तक हमने निष्ठापन नहीं कर दिया। समझो जरा, वो खेल खिलौना नहीं है कि तुमने यहाँ से उठा के वहाँ रख दिए, वहाँ से उठा के वहाँ रख दिए। उसकी शुद्धता, उसकी स्थापना, उसकी प्रतिष्ठा सब तुमने खत्म कर दी। अब जो दो कलश रखे उनको हाथ नहीं लगाना। कल्याणमल जी जहाँ रखे हैं, जैसे रखे हैं, जिस स्थिति में रखे हैं, उनको वैसे ही रखे रहने देना। यहाँ से उठा करके वहाँ नहीं रखना, क्योंकि तुम्हारे पास मति ज्ञान का क्षयोपशम है। तुम्हें मात्र कलश दिख रहा है, लेकिन हमारे पास श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम है, हमें उसमें बहुत कुछ दिख रहा है। वह कलश ऐसे ही नहीं होते, कोई लाखों रुपए दे करके एक लोटा स्टील का ऐसे ही नहीं ले लेता है, उस कलश में कुछ होता है। उसकी विवेक अभी तुम्हें नहीं है, तुम्हें तो मात्र लोटा दिख रहा है, और हमें वह अरहंत भगवान का प्रतीक स्वरूप दिख रहा है, मंगलकारी दिख रहा है, अमंगल को हरने वाला दिख रहा है। इसलिए उसका खेल नहीं होता कि आज यहाँ रख दो, कल वहाँ रख दो, कल एक और लो लाओ, तो वहाँ रख दो। उसको उठा करके 17 जगह नहीं रखना पड़ता, जहाँ रखा गया बस। अब जब दिवाली हो जाएगी, उसका निष्ठापन होगा, फिर वह तुम्हारे घर पे जाएगा, उसके पहले 17 जगह, ठीक है ना। इसलिए करने से पहले थोड़ा पूछ लिया करो कि महाराज ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, और जिस जिसने भी उठाए हैं, जिस जिसकी भी अनुमोदना रही है, वह सब मिल करके प्रत्येक व्यक्ति वहाँ बैठ करके 101 माला फेरना है। ओम ह्रीम परम आसिया ऊंचा सर्व शांतिम नमः स्वाहा। जिस जिसकी भी उसमें अनुमोदना, उठाने में, उठवाने में, सरखाने में, जिसकी भी अनुमोदना हो, उसको वहाँ बैठ करके सर्व शांति के लिए 101 माला फेरना है। क्योंकि वह मात्र कलश ही नहीं होता, उसमें बहुत कुछ होता है। उसकी स्थापना हो चुकी, वह बुद्धि तुम्हारे पास अभी नहीं है। तो उस नंदीग्राम वासियों ने एक मुर्गे की लड़ाई किसको, राजा श्रेणी को दिखा दी, और राजा श्रेणी समझ गया। ऐसे जैसे वह एक मुर्गा लड़ रहा है, बीके जैन साहब समझना, एक मुर्गा लड़ रहा है, एक मुर्गा आईने में अपने आप को देख करके, और सामने ये मुर्गा खड़ा है उसको जान करके उससे लड़ रहा है। ऐसा यह संसारी प्राणी बेचारा मूढ़, दोष तो मेरे अपने में है, खोट तो मेरे अपने में है, और वह खोट बेचारे दूसरे को देखता है तो निज की खोट दूसरे में दिखती है, और उससे लड़ाई करने चला जाता है, और उससे लड़ने चला जाता है, और उससे लड़ करके संसार में बेचारा भटक रहा है। और वह खोट समझ जा कि यह खोट इस आईने की खोट नहीं है, यह बाल मेरे नहीं है टीके जैन साहब, इसलिए वह नहीं दिखा रहा है। यह बुराई मेरे अंदर में है, इसलिए मुझे दूसरे में दिख रही है। यदि मेरे अंदर में ना होती तो मुझे दूसरे में दिख नहीं सकती थी। यदि समझना अजित भाई, यदि दूसरे की बुराई किसी को दिखती होती तो आज तक कोई मोक्ष जा ही नहीं सकता था। संसार से कोई भी पार नहीं हो सकता यदि दूसरे की बुराई देख करके तुम बुरे होते हो। क्यों? क्योंकि जब महावीर भगवान थे तो क्या इस संसार में कोई बुरा नहीं था? इस संसार में कोई बुरा नहीं था, तो उनको किसी की बुराई नहीं दिखी।
निज की बुराई समाप्त कर चुके थे। जब निज की बुराई समाप्त हो गई थी तो पर की बुराई दिखती ही नहीं है। निज में खोट होती है तो दूसरे में खोट वह निज की ही दिखती है, और निज की खोट हम दूसरे में देख करके बेचारा वह एक मुर्गे के जैसे संसार में लड़ता रहता है और लड़ करके संसार में भटकता रहता है। इसलिए हे प्राणी, तू अपनी खोट को देख करके और अपने में समाप्त कर दे। संसार में तुझे कहीं भी खोट दिखेगी नहीं, क्योंकि संसार में खोट है ही नहीं। खोट जो थी वह मेरे पास थी। इसलिए निज की देखेगा तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, और पर की देखेगा तो नरक मार्ग प्रशस्त होगा। अब जिसको जहाँ जाना हो वह मार्ग प्रशस्त कर लो। बोले शांतिनाथ भगवान की।